Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो गाइज, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड आज हम लोग की ट्रिक की क्लास है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज मैंने लिया है. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इस मेथड को कब कब यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में और कराऊंगी. आज हम लोग मेथड समझ लेते हैं. तो चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये होता क्या है एक्चुअल में, पहले हम लोग ये देखेंगे. तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ. लाइक अगर मैं बोलूँ कि ए और बी दो लोग हैं, ओके, इनकी इनकम का रेशियो क्या है, हम बोल दें यहाँ पर कुछ है लाइक 9:13 है, ओके, एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो इनका कितना है, 3:5 है. और जैसे आपको दे देता है क्वेश्चन में कि इनकी सेविंग जैसे मान लो इक्वल है, तो ये जो सेव करते हैं मान लो इक्वल 300 रुपये करते हैं, तो ये रुपीज़ में हो गई, ये यूनिट में हो गई. तो एक तरीका आपका क्या होता है करने का कि आप जैसे एजेस के क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पर पहले रेशियो का डिफरेंस सेम करोगे. तो इसमें क्या है, 9 4 13 का डिफरेंस, 5 और 3 में कितने का है, 2 का डिफरेंस. तो क्या करोगे, इस डिफरेंस को इक्वल करोगे. कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से. तो अब क्या रेशियो आ गया इनकम का, तो वही रहा इनकम का 9:13. और एक्सपेंडिचर का आ गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ओके. और सेविंग कितनी थी हमारी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी. तो ये तरीका एक आपका होता है. तो यहाँ पर अब दोनों में 3 का डिफरेंस आ गया कि नहीं, हमने इसको इक्वल किया डिफरेंस को, तो ये डिफरेंस भी हमारा इक्वल आ गया. तो 3 का डिफरेंस किसके इक्वल. अब इनकम में से आपकी जितनी भी इनकम होगी उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आती है. तो वही किया. तो सेविंग हमें 300 पता है और इन दोनों का डिफरेंस 3 है. तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 100. तो क्या 100, तो इसकी इनकम कितनी होगी 900 और इसकी 1300. तो आपका ये तरीका होता है एक. अब गाइज, इस तरीकों को आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको ये सेम दिया, ओके. मान लो यहाँ पर अगर आपकी सेविंग जो है वो डिफरेंट दे देता, तब आप क्या करते. तो उस चीज़ को भी हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. अब एक चीज़ और बता दूं कि हम ये जो डिफरेंस होता है इसको इक्वल क्यों करते हैं. ये तरीका ऐसे होता है, मान लो पी और क्यू दे रखा है, ठीक है, इनकम, और आपको दे दिया एक्सपेंडिचर कितना, ए एंड बी. तो आप क्या करोगे, अब आपकी सेविंग क्या होगी, पी माइनस ए, ओके. और इसने क्या बोला, सेविंग इक्वल है, तो पी माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस बी के होना चाहिए. क्यों, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया, यही हो गया. मतलब क्या, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, यही तो बोला. इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस के इक्वल. इसीलिए हम यहाँ पर ये डिफरेंस के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों, 4 यहाँ है तो हमने भी यहाँ पर 4 किया. तो ये होता है रीज़न. अब देखिए गाइज, हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते. तो हमने यहाँ पर 19:13 लिखा, हमें रेशियो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं था. और ये हमारा 3:5 था इनकम का और ये एक्सपेंडिचर का. और बोला क्या, सेविंग का क्या था हमारा, सेविंग जो आई थी हमारी कितनी थी, ये थी 300, इक्वल थी. तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -13 3 फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको करोगे. तो 9 बच्चे 45, माइनस क्या होगा, 13 3 39. इसको किसके इक्वल करोगे आप, 3 रख कर 900 और 5 दिया 1500. तो 1500 और 900 का डिफरेंस. तो यहाँ से इसके बीच में 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 15 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा, 600. तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, ऐसे भी आप कर सकते. तो ये 900 आ गया, ये 1300. तो ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपने ये वाला मेथड आप इस केस में लगा सकते थे जब आपकी सेविंग इक्वल थी, ओके. तो कहीं कहीं पर क्या होता है, जब नहीं लगेगा तो आपको वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा जब यहाँ पर कुछ डिफरेंट दे दे या कुछ ऐड कर दे. तो देखते हैं वो हमें कैसे करना है यहाँ पर, ओके. तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ यहाँ पर कि मान लो आपको कुछ ऐसे दे दे, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ स्कूल रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड फेल्ड 25:4, ओके. तो पास एंड फेल का आपको रेशियो कितना दे रखा है, 25:4 का. तो अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे. इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ फेलियर आर 2 लेस देन अर्लियर, मतलब टोटल में से 5 और यहाँ पर अपीयर हुए और जो फेलियर थे वो 2 कम हो गए. तो ये तो पास और फेल का था. अगर टोटल और फेल का रेशियो हम देखें कितना होगा, तो 25 4 29, ये टोटल हो गए हमारे. और फेल कितने हो गए, 4, वो तो वही रहे. तो इसमें क्या हुआ, इसने बोला कि अगर यहाँ पर 15 हमारे क्या हो जाते हैं, 5 मोर ऐड हो जाते हैं और 5 मोर ऐड हो जाते हैं एंड 2 लेस हो जाते हैं फेलियर. तो अब रेशियो कितना हो जाता है टोटल पास एंड फेल का, तो ये हमारा हो जाता है 22:3 का रेशियो.
ओके। ये रेशियो हमारा 22:3 का रहता है, किसका, पास और फेल का। तो अगर हम टोटल और फेल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 25 टोटल हो गया और फेल हमारे 3 ही रहे। ओके तो यहाँ पर 5 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, मतलब जब नीचे आप आओगे तो क्या हुआ, ये आपका ज़्यादा था, ये कम हो रहा है, मतलब 5 यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मतलब -5 होगा। ओके और यहाँ पर 2 कम हो रहा है, मतलब ये वाली तो ऑलरेडी छोटी है तो ये +2 होगा। तो अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ये थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 × 3 तो 3 है 27, 3 दूनी 6 7 8 माइनस 25 चौको 100 सॉरी 100 माइनस 87 करोगे इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 25 दूनी 50 और 5 दिया 15। तो 15 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 5 दिया 15, तो ये ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 75 किसके इक्वल आ गया आपका, ये हाँ ये आ गया आपका 10 में से 7 गया 3 13 के इक्वल, सॉरी ये 65 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अपीयर्ड पूछा तो 5 × 29 हो जाएगा। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर अप्लाई करोगे। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा हर केस में यूज़ हो जाएगा, बट ये वाला जो मेथड मैंने आपको पहले बताया तो ये आपका कहीं कहीं फंस जाता है। यहाँ पर हमने क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सेविंग इक्वल थी। ओके और यहाँ पर भी देखो कि हमने क्यों किया और कहाँ पर लगता है, जब टोटल और फेल, हमें पता है कि टोटल इज इक्वल टू पास प्लस फेल होगा, तो यहाँ पर जब हमने इसको निकाला तो हमें पता है कि अपीयर्ड हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, टोटल वाले और फेल का रेशियो ले लिया, कैसे, पास और फेल से, तो टोटल और फेल लेके कर लिया। इसको आप दूसरे तरीके से कई तरीके से कर सकते थे, बट हमें समझना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। और ऐसे कैसे करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को इक्वल करना है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, फिर इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर 100 माइनस 87, और ये चीज़ भी समझ लेना कि यहाँ पर 5 ऐड हो रहा था, ओके यहाँ पर 2 कम हो रहे थे, मतलब क्या, एक चीज़ बताओ, जो बाद का रेशियो आएगा उसमें टोटल ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो पहले से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इससे छोटा होगा, क्योंकि 5 ऐड हो गए बाद में, इसीलिए मैंने यहाँ पर -5 लिया और यहाँ +2 क्यों लिया, इसका रीज़न ये था कि जो पहले पास हो रहे थे, सॉरी फेल हो रहे थे, उससे अब कम हो रहा है, मतलब जो पहले वाले को जब इससे माइनस करोगे, जब ये ज़्यादा है ये कम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस वजह से यहाँ पर +2 किया था। ओके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.